किसान भाइयों नमस्कार। टेक्निकल खेती पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है आरजे कृष्णा और आज आपको मैं वीडियो में नहीं सिर्फ ऑडियो में सुनाई दूंगा, इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको करोड़पति बना सकती है। ये सिर्फ फेंकने वाली बात नहीं है, इस खेती से आप वाकई में करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन समय लगेगा 10 साल के आसपास। चंदन की खेती। जी हाँ दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से हमारे पास ये डिमांड आती है, ये कमेंट्स आते हैं, लोग इस बात की डिमांड करें कि चंदन की खेती के बारे में कुछ डिटेल में जानकारियाँ दी जाए। इसीलिए मैं पूरी डिटेल में जानकारी आज आपको देने वाला हूँ। तो चंदन की खुशबू हर किसी का मन मोह लेती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहद बढ़ती हुई मांग है। सोने की तरह इसको बहुमूल्य समझा जाता है। इसका इस्तेमाल आप भी अपने घरों में करते होंगे, पूजा पाठ में होता है, कई बार शादी विवाह जैसे फंक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और चंदन का टीका तो आपने भी खूब लगाया ही होगा। चंदन की लकड़ी आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, इसीलिए इसकी तस्करी भी काफी समय से की जाती रही है। उसके बारे में आप जानते ही होंगे, जैसे कि वीरप्पन का नाम आता है कि वीरप्पन चंदन तस्कर था। बहरहाल मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एक नॉर्मल किसान अपने खेत में चंदन की खेती कर सकता है और उससे वो किस तरीके से कमाई कर सकता है। तो ये एक व्यावसायिक खेती होती है, ये नहीं कि आपको हर महीने कमाई हो जाएगी। अगर आप चंदन की खेती करना चाहते हैं तो आपको लगभग 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो बाकी दुनिया के देशों के मुकाबले भारत में जो चंदन का पेड़ पाया जाता है उसमें खुशबू और तेल 1 से 6% तक ज्यादा मिलता है। इसलिए हिंदुस्तान के जो पेड़ होते हैं चंदन के, उनकी डिमांड ज्यादा होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत काफी अच्छी खासी मिलती है। अगर आज के समय की मैं आपको बात बताऊं तो 5,000 से 12,000 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से आप चंदन की लकड़ी खरीद सकते हैं। चंदन की लकड़ी अलग अलग रेट के हिसाब से बेची जाती है। बारीक लकड़ी कम से कम 800 रुपए किलो में मिल जाती है। मोटी लकड़ी 5,000 से 12,000 रुपए, अलग अलग हिसाब के रेट आपको मिल सकते हैं। चंदन का उपयोग किन चीज़ों में होता है? चंदन का उपयोग परफ्यूम में होता है, जो सेंट आप लगाते हैं, है ना, इत्र में होता है। लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं, जो वीआईपी लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है। महंगी महंगी जो चीज़ें होती हैं उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और चंदन के पेड़ से निकलने वाला तेल भी काफ़ी महंगा बिकता है, जिसका इस्तेमाल भी बहुत ही दुनिया में काफ़ी बड़े लेवल पर किया जाता है। अभी चंदन का जो पेड़ होता है उसका उपयोगी जो भाग होता है वो कौन कौन सा होता है? इसका होता है उपयोगी लकड़ी, बीज, जड़ और इसकी तेल उत्पत्ति जो होती है। अब ये मूल रूप से भारत में पाया जाने वाला पौधा है, ये तो आप जानते ही हैं। भारत के जो कुछ शुष्क क्षेत्र हैं, जैसे विंध्य की पर्वतमाला है, वहां पर ये मूल रूप से अपने आप ही हो जाते हैं। कर्नाटक में और इसके अलावा तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये जो ज़मीनें हैं ना इन एरियाज़ की, वो अच्छी मानी जाती हैं। लेकिन अपने यूपी में भी हिंदुस्तान में काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में हो जाता है, अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो। इसके अलावा वैसे हम भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत के अलावा अगर हमारी आवाज़ को कहीं और सुना जा रहा है तो इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी ये हो जाता है। चंदन का पेड़ एक परजीवी वृक्ष होता है दोस्तों। इसकी जो जड़ें होती हैं वो ऑस्ट्रेलिया का एक पौधा होता है, इसकी जड़ों से जुड़कर मतलब लगाना ज़रूरी होता है। अब उसमें इसके अलावा और जो परपोषक तत्व होते हैं, जो किन पौधों से या किन पेड़ों से इसको मिलता है, नागफनी आप इसकी जड़ों के आसपास बो सकते हैं, नीम बो सकते हैं, सीरस, अमलतास या हरड़। तो किसान अगर आपने खेत में बोना चाहते हैं तो हरड़ की फसल चंदन के खेत में, जो चंदन के आसपास चारों तरफ बो सकते हैं, ये इसके लिए लाभकारी रहता है। तो चंदन के आसपास अरहर की खेती आपको दूसरा फायदा भी पहुंचा सकती है। अब बात आती है कि मिट्टी की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस पारंपरिक चंदन के पौधे का वजन 20 से 40 किलोग्राम हो जाता है लगभग 10 से 12 साल में। 20 किलो कम से कम रहता है, 40 किलो मैक्सिमम हो जाता है। यानी आप एक नॉर्मल चंदन के पेड़ से 1 से 2.5 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं, अगर आप 6,000 से 7,000 रुपए किलो तक भी इसकी लकड़ी बेच पाते हैं तो 1 लीटर से 2 लीटर तक तेल इसका आसानी से निकल जाता है। अगर आप 100 पौधे भी आप लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं, और उसमें सिर्फ 70 पेड़ आपके हो जाते हैं और 1 एकड़ में आपको 435 के तकरीबन पौधे लगाने पड़ते हैं, तो आपको 10-12 साल में ये करोड़पति बना सकते हैं। मिट्टी की तैयारी, मिट्टी का ध्यान कैसे रखना है? चंदन की खेती के लिए लाल, काली, चिकनी, बलुई मिट्टी ठीक रहती है। पुरानी मिट्टी पर भी इसकी खेती, जो पेड़ से अधिक तेल निकाला जा सकता है, जो पुरानी मिट्टी होती है ना उसके ऊपर की जाए तो। समुद्र तल से 600 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर यह अच्छी तरीके से पनपता है, यानी यूपी और जो मैंने आपको बताया गुजरात, तमिलनाडु वगैरह में अच्छी तरीके से इसकी हो सकती है। ये दलदल वाली ज़मीन पर नहीं हो सकता है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। जो नॉर्मल मिट्टी होती है हमारे खेतों की, वहाँ पर ही हो सकता है।
पौधे की रोपाई किस तरीके से करते हैं? 1 एकड़ जमीन पर 435 पौधे लगाए जा सकते हैं। पौधे से पौधे के बीच में 10 फुट की दूरी रखनी बेहद जरूरी होती है। चंदन के आसपास अरहर का पेड़ या पटसन, इसकी खेती आप कर सकते हैं। चंदन से दूसरी फसलों पर कीटों का असर कम होता है। अगर आपका खेत है और खेत लगभग मतलब 4-5 बीघे का आपका कोई खेत है, उसके बीच में आप इसको बो दीजिए, बीचों बीच में इसका खेत बना दीजिए, तो दोनों तरफ जो आपकी फसल होगी वहां पर भी कीटों की जो हमले रहते हैं, बीमारियों के हमले रहते हैं, वो कम हो जाएंगे आपकी बाकी फसलों में भी। भूमि की तैयारी का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो जल की व्यवस्था होती है इसमें पानी नहीं भरना चाहिए। पानी अगर भर गया तो पेड़ आपके खराब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए पानी जिस खेत में आप चंदन बोएंगे वहां पर भरना नहीं चाहिए। 2x2x2 का गड्ढा आपको बनाकर नीचे इसको गाड़ना होता है। मुर्ग खाद, कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी कुछ एक्सपर्ट की सलाह के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 10x10 की दूरी पर पेड़ से पेड़ लगाया जाता है। 1 एकड़ में 435 पेड़ लगाए जा सकते हैं। और खाद और सिंचाई का प्रबंधन आपको ठीक ठाक रखना पड़ता है। बरसात के मौसम में तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में आपको सिंचाई की जो इसमें व्यवस्था रखनी पड़ेगी। हो सके तो टपक सिंचाई यानी कि ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। खरपतवार का थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। चंदन की खेती करने से जो पहले आपको देखभाल ये करनी पड़ेगी कि खेत में या उसके चारों तरफ खरपतवार ना हो, घास घसूंड ना खड़ा हो, उसको हटा देना ही बेहतर रहेगा। चंदन के पेड़ की कटाई कैसे रहती है? चंदन के पेड़ की जो जड़ें होती है बहुत ही खुशबूदार होती हैं, तो पेड़ को काटने के बजाय इसको जड़ समेत उखाड़ लिया जाता है। चंदन की बुआई करने से पहले आपको अपने जो पास वाले वन विभाग से परमिशन लेनी होती है। एक लेटर मिलता है, वहां से आप उनसे परमिशन लेंगे, तब जाकर आप चंदन की खेती कर सकते हैं। राज्य सरकार के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं वहां से आपको इसका लाइसेंस मिल जाएगा। इसका सीधा सीधा अर्थशास्त्र समझिए, आप इससे कमाएंगे कैसे। चंदन धीरे धीरे बढ़ने वाला पेड़ होता है, लेकिन समुचित जल व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। और अगर हो सके तो ड्रिप सिंचाई लगा लीजिए। तो तने का जो घेरा होता है वो 12 सेंटीमीटर हर साल बढ़ जाता है। 12 से 15 साल तक का अगर आप समय दे देंगे चंदन के पेड़ को बढ़ने के लिए, तो जमीन से 5 फीट ऊपर तने का घेरा 80 सेंटीमीटर हो तो उस समय पर 20 से 35 किलो तक भी हो सकता है। मतलब यह है कि देखिए, कुछ तो नसीब भी होता है, लेकिन मेहनत भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो 20 किलो से लेकर 35 किलो तक का भी ये पेड़ आसानी से हो जाता है। और आज के समय में मार्केट रेट 6,000 से 12,000 रुपए किलो तक का होता है। इस तरीके से अगर आपने 1 एकड़ में पेड़ लगाए, लगभग 435 पेड़ लगते हैं, और आपके सिर्फ 400 पेड़ हुए और एक पेड़ की कीमत लगभग 1.25 लाख के आसपास आपने बेच दिया, 1.20 के आसपास बेच दिया, तो 4 करोड़ 80 लाख का माल आपका बिका। हम तो ये कहते हैं 10 साल में आपका माल केवल 1 करोड़ का ही बिका, तो भी क्या, कौन सा नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। तो अगर आपको चंदन की खेती करनी है, आप कमेंट कर दीजिए वीडियो के नीचे, हम आपको डिटेल में जानकारी भी दे सकते हैं। कुछ ऐसे किसानों से भी मिलाएंगे जो चंदन की खेती करते हैं, लेकिन उसके लिए नीचे आपको कमेंट करना होगा। अगर टेक्निकल खेती पर आप पहली बार आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।